नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। राजस्थान की लोक देवियां पढ़ रहे थे। लोक देवियों के अंदर हमने राजस्थान के जिलों के क्रमवार वही अध्ययन शुरू किया था, जिसमें गंगानगर, बीकानेर के पढ़ लिए। उनके बाद हमने जैसलमेर की लोक देवियों के बारे में अध्ययन किया, फिर जोधपुर की लोक देवियां पढ़ी। आज पढ़ेंगे बाड़मेर के अंदर आए हुए लोक देवी के बारे में। बाड़मेर के अंदर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, हिंगलाज माता के बारे में मैं बता ही चुका हूं जब जैसलमेर के बारे में पढ़ा। बाड़मेर में सिर्फ एक लोक माता के बारे में याद रखना है, जिनका नाम है वीरात्रा माता, जिनका मंदिर बना हुआ है चौहटन बाड़मेर के अंदर जिनका मंदिर बना हुआ है। कुछ बातें हैं इन माता जी के बारे में जो चीजें याद रखनी है कि वीरात्रा माता का नाम ही दूसरा वाकल माता कहा जाता है। इन्हें वाकल माता कहा जाता है। वाकल माता क्यों कहा जाता है, उसका कारण सुनना कि जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, वो माता जी को लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे वो कहानी सुनना। कहा जाता है जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, वो एक बार बलूचिस्तान अभियान पर गए। उस अभियान के दौरान वो रास्ते में हिंगलाज माता के मंदिर का दर्शन किया और वहां से माता जी से आराधना की कि अगर मैं इस अभियान में सफल हुआ तो जब वापस आऊंगा तब आपको अपने देश उज्जैन लेकर जाऊंगा। विक्रमादित्य गए, उस अभियान के अंदर विजय रहे। जब वापस आए तब हिंगलाज माता ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर तूने कहीं पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगी। विक्रमादित्य चलते रहे। जंगल के अंदर रात के अंदर विक्रमादित्य अपना रास्ता खो गए। इसलिए रास्ता ढूंढने के लिए उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई, तो वैसे ही पीछे देखा, उसी समय माता जी वहां पर रुक गए। और वो आगे जाकर जगह कौन सी हुई, चौहटन जगह हुई। माता जी की जो गर्दन है मूर्ति की, वो थोड़ी सी झुकी हुई है, इसीलिए उन्हें वाकल माता कहा जाता है। और इन माता का नाम वीरात्रा इसीलिए पड़ा क्योंकि विक्रमादित्य ने रात के अंदर पीछे मुड़कर देखा था, तो इन्हीं विक्रमादित्य के नाम पर माता जी का नाम पड़ा क्या, वीरात्रा माता। क्या नाम पड़ा, वीरात्रा माता, यानी माता जी का नाम पड़ा किसके नाम पर, विक्रमादित्य के नाम पर। अगली चीज याद रखनी है कि वीरात्रा माता के 3 महीनों में मेले भरते हैं। कौन कौन से, एक तो माघ, एक चैत्र, एक भादवा। इन तीनों महीनों की जो शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी होती हैं, 14 होती हैं, उस दिन वीरात्रा माता के क्या भरते हैं, मेले भरते हैं। यानी 3 मेले भरे जाते हैं माता जी के। अगली चीज याद रखनी है कि इस मंदिर की विशेषता क्या है। इस मंदिर की क्या विशेषता है कि इस मंदिर के एक तरफ तो पर्वत की चट्टानें हैं, पर्वत की मजबूत चट्टानें हैं, और दूसरी तरफ बालू रेत के धोरे हैं। बालू रेत के क्या हैं, धोरे हैं। ये इस मंदिर की क्या हो गई, विशेषता हो गई। वीरात्रा माता के बारे में बस इतनी सी चीज याद रखना। आगे अगर हम बढ़े तो जैसलमेर के बाद वापस इस तरफ आए तो आएगा पाली। इस तरफ आए तो आएगा पाली। पाली के बारे में जो माता जी के बारे में पढ़ना है, उनका नाम है सुंगाली माता। इन माता जी के बारे में याद रखना कि जो पाली के 1857 में बड़े बहादुरी से, वीरता से प्रदर्शन करने वाले जो क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। आहुआ के ठाकुर थे, क्या नाम था इनका, कुशाल सिंह।
तो ये जो ठाकुर थे अहुआ के कुशाल सिंह, इनकी ये इष्ट देवी हैं। इनकी क्या है? इष्ट देवी थी। यानी कुशाल सिंह जब भी अंग्रेजों से युद्ध करते थे तब ऐसा कहा जाता है कि सुंगाली माता की पूजा अर्चना करके वो युद्ध किया करते थे, और उसके कारण अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई। तो कहा जाता है अपनी इष्ट देवी की प्रार्थना करके वो युद्ध करते थे, जिनसे उनको युद्ध में हर समय क्या मिलती थी? विजय मिलती थी। अगली चीज इन देवी माता के बारे में याद रखनी है कि जो देवी माता की मूर्ति है उसके 10 तो हाथ हैं, नहीं 10 तो सिर हैं, 10 तो सिर हैं और 54 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं इस मूर्ति के। और वर्तमान में देखिए, जब 1857 का युद्ध हुआ था तब इन्हें 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता था। 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता था। किन्हें? सुंगाली माता को। किन्हें कहा जाता था? सुंगाली माता को। जब 1857 का युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर अंग्रेजों से जब अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह पराजित हो जाते हैं, उसके बाद देवी माता के मंदिर को तोड़ दिया गया, लेकिन मूर्ति वहां से किसी तरीके से सुरक्षित बच गई। और वर्तमान में जो ये मूर्ति है, वर्तमान में ये जो मूर्ति है वो पाली का एक संग्रहालय है, बांगड़ संग्रहालय, बांगड़ संग्रहालय, वहां पर रखी गई हैं। वहां पर क्या की गई हैं? वहां पर रखी गई हैं। ये याद रखना किन के बारे में? पाली की सुंगाली माता के बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, वही आपको बता रहा हूं। बाकी सारी चीजें आपको याद रखनी है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब अगर आगे आएंगे इस तरफ, तो इस तरफ आएंगे, तब आएंगे अपन राज संबंध के अंदर। राज संबंध के अंदर, राज संबंध में 3 माताएं हैं जिनके बारे में याद रखना है। पहली माता है घेवर माता। पहली माता याद रखना है घेवर माता। दूसरी माता जी के नाम याद रखना है उनवास की। उनवास जगह का नाम है कि पीपलूद माता। पीपलूद माता। और एक याद रखनी है मदसौर। ये राज संबंध के अंदर आई हुई जगहों का नाम है। मदसौर की 4 भुजा माता। बस इनके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मदसौर राज संबंध के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है 4 भुजा माता का। उनवास जो राज संबंध के अंदर आया हुआ है पीपलूद माता के बारे में याद रखना। मंदिर का जो निर्माण था वो अलहट नामक शासक ने करवाया था। अलहट नामक शासक ने करवाया था। मुख्य जो राज संबंध के अंदर याद रखना है वो रखना है अपन को किन के बारे में? घेवर माता के बारे में। किन के बारे में? घेवर माता के बारे में याद रखना। ऐसा कहा जाता है राज संबंध के शासक थे कौन? राज सिंह जी। कौन थे? राज सिंह जी। ये शासक थे कहां के? राज संबंध में। इनके बारे में कहा जाता है कि ए कहीं करता ए राज संबंध झील रो निर्माण करवायो। राज संबंध झील रो कहीं करवायो, निर्माण करवायो। लेकिन राज संबंध झील खुदवा दी। खुदवायो पची झील रे पहाड़ जी पहाड़ बनाया करे। ए जिन टाइम पहाड़ बनाता, जैसे ही राज संबंध झील के पास पहाड़ बनाते, शाम को कारीगर बनाकर जाते और सुबह वो पहाड़ टूटी हुई मिलती। शाम को फिर पहाड़ बनाते और शाम को टूटी हुई मिलती। तो आखिर इन्होंने पूछा इसका कारण क्या है अपने पुरोहित को बुलाकर। तो पुरोहित ने एक सुझाव दिया, कई सुझाव दियो। देखो कि एक ऐडी स्त्री री खोज करो जिके रे बाएं गाल माते, जिके रे बाएं गाल के आंख के नीचे क्या हो? एक तिल हो। एक क्या हो? तिल हो। तो ऐसी स्त्री की खोज की गई और वो थे कौन? घेवर बाई। इनकी खोज की गई और उनके हाथ से प्रथम पत्थर रखवाया गया।
यानी राज संबंध झीलरी जी की प्रथम पत्थर उतो वो घेवर माता रे हाथों रखवायो, जिन कारण बे बा बन पाई। परीक्षा में इन तरीके प्रश्न पूछिया करे कि राज संबंध झील के पाड़ पर किस माता का मंदिर बना हुआ है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस माता का? घेवर माता का बना हुआ है। राज संबंध झील का जो निर्माण की जो पहला पत्थर था वो भी किनके हाथ से रखा गया? घेवर माता के हाथ से रखा गया। ये बातें इनके बारे में याद रखना। जब वो पहाड़ बनकर तैयार हो गई उस समय घेवर माता अपने पति के बगैर ही उस झील के पास ही सती हो गई और वहीं पर इन माता का मंदिर बनाया गया जो आज भी दर्शनीय स्थल है। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, राज संबंध झील के पाल पर किस माता का मंदिर बना हुआ है? तो किस माता का मंदिर है? घेवर माता का मंदिर है। ये चीजें याद रखना। किनके बारे में? राज संबंध जिले के बारे में। 3 देवियों की बात की, घेवर माता, पीपलूद माता और राजस्थान की लोक देवियों में आगे पढ़ते हैं हम। देखो आगे पढ़ते हैं। देखो राजस्थान के नक्शे के अंदर हमने पाली तक पढ़ लिया था, अब पढ़ना शुरू करते हैं वापस जालोर के बारे में, जालोर की लोक देवियों के बारे में। जालोर में याद रखना, जालोर में 2 देवियां हैं मुख्यतः। पहला नाम याद रखना है खीमल माता का, खीमल माता का। इनके कई उपनाम हैं, कई नामों से इनको पुकारा जाता है। खीमल माता कहा जाता है, खीवल माता कहा जाता है, खीवल माता कहा जाता है। उन्हें सेम करी कया करे, शुभ करी कहते हैं। सोलंकी जो राजपूत हैं, सोलंकी राजपूतों की कुल देवी, सोलंकी राजपूतों की कुल देवी व भीनमाल की आदि देवी कहा जाता है। भीनमाल की आदि देवी कहा जाता है। ये नाम याद रखने हैं किसके? ये कोई भी माता का नाम याद रखो, ये माता के नाम याद रखने हैं। जालोर के अंदर पहली माता। अब अगर खीमल माता के मंदिर की बात करें तो खीमल माता का जो मंदिर है वो 625 ईस्वी के अंदर राजा वर्मलोट ने बनाया था। वर्मलोट ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब इस मंदिर के बारे में याद रखना है कि वर्मलोट के द्वारा 625 ईस्वी के अंदर बनाया हुआ खीमल माता का मंदिर, इस मंदिर के बारे में याद रखना है। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो क्षेत्र है भीनमाल के आसपास का, वहां पर एक उत्तमौजा नाम का एक राक्षस रहता था। उत्तमौजा नाम का एक राक्षस रहता था जो ब्राह्मणों को बड़ा परेशान करता था। आखिर ब्राह्मण परेशान होकर गौतम ऋषि के पास गए, गौतम ऋषि के पास गए। गौतम ऋषि ने क्या किया? गौतम ऋषि ने एक अग्नि कुंड बनाया और अग्नि कुंड में से देवी को प्रकट किया। देवी को प्रकट किया, देवी प्रकट होकर इस उत्तमौजा राक्षस के साथ युद्ध किया, लेकिन ये वरदान के कारण इतना ताकतवर था कि इनको पराजित नहीं हो पाया। इस कारण देवी ने एक बड़ा सा पर्वत उठाया और पर्वत उठाकर इस उत्तमौजा के ऊपर रख दिया और वापस कभी ये बाहर ना निकल सके, इसीलिए देवी उसी पर्वत पर प्रकट हो गई, उसी पर्वत पर विराजमान हो गई। इस तरीके से खीमल माता या खेमसरी माता, खेमकरी माता का इतिहास बताया जाता है। अगले जो जालोर के अंदर हमें याद रखने हैं, अगले माता जी के बारे में याद रखना है, वो याद रखना है सुंदा माता के बारे में। अगला जो जालोर के अंदर दूसरी माता जी के बारे में याद रखना है, वो रखना है सुंदा माता के बारे में। पहली चीज याद रखना सुंदा माता के बारे में, जालोर में बड़े प्रसिद्ध देवी हैं। सुंदा माता के बारे में याद रखना कि इनका जो भीनमाल के अंदर सुंदा पर्वत आया हुआ है, पर्वत या जिसे सुंदाद्री भी कहा जाता है, जो पर्वत आया हुआ है, पर्वत
उस पर माताजी विराजमान हैं, उस पर माताजी विराजमान हैं। मुख्यतः माताजी हैं चामुंडा माता, लेकिन चामुंडा माता हैं, लेकिन सुंदा पर्वत पर चामुंडा माता का विराजमान होने के कारण ही माताजी को क्या कहा जाता है? सुंदा माता कहा जाता है। अगली चीज सुंदा माता के बारे में याद रखना, इस मंदिर की बात करें तो मंदिर का जो निर्माण था 1215 ईस्वी के अंदर राजा चोचिक देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी मंदिर के बारे में याद रखना है कि ये जो सुंदा माता हैं, देखो एक तो भीनमाल के अंदर तो आया हुआ ही है, अगर गांव का नाम पूछे तो दातलावास गांव है, उसके पास भीनमाल जालोर के अंदर माताजी का स्थान है। इसी जगह पर सर्वप्रथम 2007 ईस्वी के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम रोपवे लगाए गए। ये रोपवे क्या होते हैं समझने का प्रयास करना। रोपवे क्या होता है? रोप कया करे रस्सी ने अंग्रेजी में ने कहीं कया करे रोप कया करे, और वे का मतलब हुआ रास्ता। यानी माताजी का जो मंदिर है, माताजी का मंदिर है वो 1220 मीटर ऊंचाई पर है, पर्वत पर, सुंदा पर्वत पर बना हुआ है। तो इतना ऊपर चढ़ने के लिए ज्यादातर देखते हैं सीढ़ियां लगी होती हैं, लेकिन एक रस्सियों की सहायता से एक उड़न खटोले लगाए गए जिनमें बैठकर काफी हद तक की दूरी तय की जा सकती थी। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर लगाया गया? भीनमाल सुंदा माता के यहाँ लगाया गया। कारण क्या था कि 1220 मीटर इस मंदिर की क्या थी? ऊंचाई थी। क्या थी? इस मंदिर की ऊंचाई थी। इस वजह से सुंदा माता के बारे में और बात करें तो श्रीमाली ब्राह्मण होते हैं। श्रीमाली ब्राह्मणों की एक गोत्र होती है लाडलू गोत्र। एक होते हैं देव, ठीक है, देवमान राजपूत। इन राजपूतों की और इन लाडनू गोत्र के ब्राह्मणों की, इनकी ये सुंदा माता आराध्य देवी हैं। इनकी सुंदा माता आराध्य देवी हैं। ये कुछ बातें थी जो बातें याद रखनी है आपको। किन के बारे में? सुंदा माता के बारे में। ठीक है, आगे देखो, पढ़ना शुरू करते हैं। नक्शे के अंदर हम आगे बढ़े। देखो पाली राजसमंद तक हमने पढ़ लिया था, जालोर हो गया, उसके बाद आए सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर बस एक माता जी के बारे में याद रखना है। वो माता का नाम है अरबुदा माता। बस इनके बारे में याद रखना। इनका जो स्थान है वो आबू पर्वत पर है। कहा जाता है इन माताजी के कारण ही आबू पर्वत को अरबुजाचल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अरबुजाचल कहा जाता था। इस पर्वत का नाम भले कई याद रखना है। देखो, और माताजी के बारे में अगली जो चीज याद रखनी है, इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। हमने पढ़ा थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तन्नोट माता को। किसे कहा जाता है? लेकिन अगर पूछ लिया जाए राजस्थान की वैष्णो देवी तो किसे कहा जाता है? अरबुदा माता को कहा जाता है। ये चीजें याद रखनी है इनके बारे में। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। किन के बारे में? इन माताओं के बारे में। बाकी अगर अरबुदा माता के बारे में एक आधी लाइन और देखे तो यह आबू के जो राजा महाराजा हैं उनकी क्या हैं? आराध्य देवी हैं। इन्हें अधर माता भी कहा जाता है। ये याद रखना कुछ सिरोही की अरबुदा माता के बारे में।